किसान साथियों नमस्कार। जैसा कि कुछ दिन में मई का महीना शुरू होने वाला है, तब आप लोगों के मन में यह विचार जरूर आता होगा कि हम मई के महीने में कौन सी सब्जी लगा के अच्छा से अच्छा उत्पादन एवं अच्छा से अच्छा लाभ ले सकें। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप मई के महीने में कौन सी सब्जी लगा के अच्छा से अच्छा लाभ ले सकते हैं। किसान साथियों, मई के महीने में अधिक तापमान होने के कारण हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे सब्जी की फसल में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिनको आप मई के महीने में लगा के अधिक उत्पादन और अधिक मुनाफा भी ले सकते हैं। साथियों, अगर आप मई के महीने में सब्जियां लगाते हैं तो इसका उत्पादन आप बरसात में लेना शुरू कर देंगे। बरसात के महीने में सब्जियों के मंडी भाव बहुत अच्छा देखने को मिलता है। किसान साथियों, वीडियो को अंत तक देखना, इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। मई के महीने में जैसे आप मिर्च लगा सकते हैं। मिर्च अगर आप नर्सरी से निकाल के लगाते हैं तो सबसे पहले आपको खेत में सिंचाई करना जरूरी होता है। नर्सरी वाले मिर्च को शाम के समय ट्रांसप्लांट कर देना है। उसके बाद दूसरे दिन सुबह के समय दोबारा सिंचाई कर देना है। इन सिंचाई के बाद आप देखेंगे कि सभी मिर्च पूरी तरह से मिट्टी में सक्सेस हो गई है। दूसरी जो फसल है जो सबसे ज़्यादा अधिक कीमत पर बिकने वाली होती है वो अदरक है। अदरक को आप मई के महीने में कभी भी लगा सकते हैं। अदरक ऐसी फसल है, अगर आप मार्केट में इसके रेट अच्छे नहीं चल रहे होते हैं तो किसान साथियों, आप अदरक को अपने खेत में 15 से 16 महीने खेत में रोक सकते हैं। जब अदरक के रेट अच्छे हो जाए तो आप इस हार्वेस्टिंग करके मार्केट में बेच के अच्छा लाभ ले सकते हैं। अदरक की बुआई करते समय ये ध्यान रखना है कि अच्छी क्वालिटी का सीड और अच्छे से उपचारित कर लेना है, फिर अदरक की बुआई करना है। अदरक की खेती से किसानों को फर्श से अर्श तक पहुंचाने की ताकत रखती है। तीसरी जो फसल हमने लिया है वो भिंडी की है। भिंडी की फसल जिसको आप पूरे साल भर 365 दिन बाजार के अंदर इसकी डिमांड बनी रहती है। भिंडी की फसल कोई भी किसान चाहे नया हो या पुराना बड़ी आसानी से इसको ग्रो कर सकता है। भिंडी फसल लगाने से पहले खेत की अच्छी से तैयारी कर लेनी है। इसके बाद आप मेड़ों पर इसकी बिजाई कर सकते हैं। मेड़ों पर बिजाई करने से भिंडी की फसल में पानी लगने की संभावना बहुत कम होती है। मई में भिंडी लगाने पर इसका उत्पादन आप लगभग बरसात के समय लेना शुरू कर देंगे। इस समय भिंडी में मंडी का भाव बहुत अधिक होता है। तो किसान साथियों, अधिक मुनाफा के लिए आप मई के महीने में भिंडी की फसल लगा के अच्छा से अच्छा उत्पादन और बढ़िया लाभ ले सकते हैं। अगली जो फसल है वह है बैगन। बैगन अगर आप मई के महीने में लगाते हैं तो कम से कम 60 से 65 दिन बाद बरसात का सीजन शुरू होने से पहले हम बैगन का उत्पादन लेना शुरू कर देंगे और लगभग बरसात के मौसम में बैगन के भाव बहुत शानदार देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस समय बैगन में सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है इल्लियों की। इल्ली की समस्या को खत्म करने के लिए आपको स्प्रे करना होता है। और एक समस्या बैगन में देखने को मिलती है फूट बोरर और सूट बोरर, यानी तना छेदक इल्ली और फल बेधक इल्ली। ये बैगन की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। बाकी बैगन ऐसी फसल है जो उत्पादन बहुत अधिक देती है। अगर आप बैगन की खेती करते हो तो अगर थोड़ी सी भी सावधानी रख कर करते हैं तो आप 1 एकड़ में लाखों रुपया कमा सकते हैं। पांचवी और आखिरी सब्जी की बात करें तो करेला है। करेला की बिजाई अगर आप मई के महीने में करते हैं तो ये बात ध्यान में जरूर रखना है कि आपको मचान विधि से करेला लगाना है, नहीं तो बारिश के महीने में अगर पौधे जमीन पर फैले रहेंगे तो धीरे धीरे करके पौधे सूखने लगते हैं। इसलिए हम करेला की सब्जी के लिए मचान विधि बहुत जरूरी समझते हैं। मचान विधि से जो भी करेले का उत्पादन होगा उसकी फ्रूट क्वालिटी बहुत सुंदर होगी और उसका साइज भी एक अलग तरह से निकल के आता है। करेला लगाने के लगभग 70 दिन बाद करेला उत्पादन देना शुरू कर देता है। लगभग जुलाई महीना चल रहा होगा तो यकीन मानिए तब तक करेला मंडी भाव बहुत अधिक होता है। तो किसान साथियों, ये रहा मई के महीने में लगाई जाने वाली सब्जी की पूरी जानकारी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।